कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास डिवाइडर से टकराकर कार के उड़े पर खच्चे। कानपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उछल के पलट गई। मौके पर राहगीरों द्वारा कार चालक को बेहोशी अवस्था में निकाला गया कार से बाहर। सड़क पर कार पलटने के बाद कई लोग उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे और रोड पर लग गया जाम। सूचना मिलते ही कृष्णानगर इंस्पेक्टर DK उपाध्याय एवं SSI प्रभाकर शंकर सिंह पहुंचे दुर्घटना स्थल पर और घायल युवक को भिजवाया अस्पताल। शुरू की अग्रिम कार्रवाई। गंगा नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। घटना की वजह टिकटॉक पर वीडियो बनाना बताई जा रही है। पिछले साल भी मई महीने में इसी जगह पर गंगा नदी में डूबने से हुई थी 3 बच्चों की मौत। NDRF की टीम ने सभी 5 शवों को किया बरामद। इस घटना से क्षेत्र में छाया मातम। वाराणसी रामनगर थाना क्षेत्र के गंगा नदी घाट का मामला। कैसे घटना हुई? आज सुबह रामनगर थाना अंतर्गत सिपहिया घाट में कुछ बच्चे थे जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। नदी के किनारे ही नहा रहे थे, लेकिन उसी में से एक बालक डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दूसरा गया और ऐसे करते करते जो भी बचाने गया, गहरे पानी में जाने से डूबने से उन सब की मृत्यु हो गई और सभी की शव बाहर निकाल लिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या वजह लग रही है? वजह चूँकि बच्चे, एक लड़का डूबा, उस छोटा बच्चा था 14-15 साल का, वो डूबा, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया, तीसरा गया। वजह फिलहाल प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यही वजह सामने आई है और भी जांच की जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। थाना गोंडा के उप निरीक्षक राजकुमार की SSP ने किया निलंबित। आरोपी उप निरीक्षक को गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित। दिनांक 28 मार्च 2020 को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, उसमें उप निरीक्षक राजकुमार थाना गोंडा अलीगढ़ रिश्वत लेते दिखाई दिए। दिख रहा है कि अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित करते हुए मुकदमा संख्या 114/20 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। आरोपियों मिनट तक की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। अरे दादा भाई अब इतना भाई तुमसे नहीं कहा है? तुमसे नहीं कहा नहीं कहा तुमने ना भाई हम बुला ले बोले बोला ले तो शाम बुला लेंगे 8 है। नहीं, मैं फांसी को नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, मगर गलत आदत है। कितनी यार सपोर्ट गई, कितने भर्ती बोली, पटे मारे बोले, सबको काम किए। अब ये क्या विश्वास है तुम्हारा? तुम विश्वास किया? मुंह पे तो करो विश्वास, तुम मुंह पे चुनाव करता है। ये क्यों चला गया? नहीं, उसको क्या बार उखाड़ लेगा? ये हम बाहर पकड़ ये झाड़ नहीं उखाड़ पाएगा ना, हमारी ना ऐसो। सुनो, बाहर का होगा विधायक तुम्हारा प्रशासन है, से कोई नहीं जीत सकता। विधायक तुम्हारा है, मेरा भी है। मैं बता सुनो, बात विधायक ना सुनाओ। प्रशासन से प्रशासन से कोई ना ना जीत टक्कर लगा, सुन लो। लेकिन असल बात जैसे वो हम घर नियम में लोग का काम नहीं है रे, मदद नहीं हो है ना? मदद नहीं हुई क्या? हाँ मदद करिए। उसके लड़के को निकाल के लाया, तीन आदमी। हाँ हाँ जब ये काम तो करो अब भाई जी भाई नौजी मथुरा भाई हमें मतलब नींद खराब होता है। तुम्हारे सामने नहीं देखा मैं। हाँ, बिल्कुल आपने कल बता रहे पापा क्लियर मना कर मैंने बात नहीं किया। नहीं नहीं पर आज सुनो प्रधान को कह दो दौरे में पढ़ने दो और आज हवा हमारी मशीन नहीं बढ़ रही। उस मैं बात कर लूँगा तो ना, उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो एक दिन के लिए परमिशन मांग रहा हूँ। देखो हम सुन लो यार, चलो तुमने अगर मुझे कुछ दिया तो ऐसा नहीं कि आप मट्टी खोद रहे हैं। एक दिन बड़ा विनम्र निवेदन करके, अभी तक नहीं कहा उसने, बड़ा हाथ जोड़ के सब तरीके के, तो एक दिन के लिए उसने परमिशन मुझसे मांगी, मैंने उसकी भी मना कर दी। बिल्कुल बिल्कुल मेरा दिल ऐसा है कि ऊपर से गरी लगता है, नीचे से गिरी लगती है। मैं कह भी सकता हूँ, नहीं भी कह सकता हूँ इस चीज का। सही बात है। ठीक है, तो अब ये सोचो कि तुम मेरे अलावा किसी ने चलेगी, ऐसा नहीं। हम थाने वाले आपने खैर नहीं दिए, अरे नहीं मेरे पूरी आसन लीजिए है। बिशलपुर बिलसंडा के गांव कानपरी का कोटेदार दबंगई के बल पर मनमानी कर रहा है, नहीं दे रहा राशन। बिशलपुर तहसील के बिलसंडा क्षेत्र के ग्राम कनपरी में कोटेदार नहीं मानता है सरकार के आदेश।
नहीं दे रहा राशन कार्ड धारकों को गल्ला कोटेदार रामप्रसाद गरीबों के अंगूठा NBM मशीन में लगवाकर गल्ला नहीं देता है, जबकि गांव के लोगों की इसकी शिकायत जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और बिलसंडा के सप्लाई इंस्पेक्टर ब्रजेश मिश्रा के पास की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटेदार गल्ला बांटते समय सोशल डिस्टेंस का पालन तो बिल्कुल भी नहीं करता। गल्ला बांटते समय काफी लोगों की भीड़ लगाए रहता है। गरीब लोगों से उनका हक छीना जा रहा है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि सरकार का आदेश है कि जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए, जबकि कानपरी का कोटेदार सरकार के आदेश के विपरीत काम कर रहा है। गल्ले में घटतौली भी करता है, हर यूनिट पर 500 ग्राम गल्ला देता है और चने हर कार्ड पर 900 ग्राम। जहां लॉकडाउन में गरीब लोगों के साथ 2 वक्त की रोटी की दिक्कतें हैं और ऐसे भ्रष्टाचारी कोटेदार गरीबों का हक छीनकर अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन इन गरीबों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों का और ना ही जनप्रतिनिधियों का। लॉकडाउन में कोटेदार जमकर गोलमाल करते नजर आ रहे हैं। आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अधिकतर कोटेदार सीना ठोक कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उन पर उनके ही विभाग के कर्मचारियों का हाथ रखा हुआ है। घटतौली की शिकायतें कोटे से आती हैं, कोई भी कोटेदार पूरा गल्ला नहीं देता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोटेदार पर इस बार कोटेदार ने कार्ड पर 900 ग्राम चने दिए। आपका रामदास। कौन सा गांव है आपका? यही क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, गला मिलता ना रहा और किताबें कट गए। वो 5 हमारे 9-11 यूनिट में 3 यूनिट रखे कोल्ड केबल। 3 यूनिट का मिला गला आपको? हाँ 3 यूनिट मिलो है सुबह। अच्छा, अब की बार मिला है जो ना मिलो, इससे पिछले महीने का ना मिलो, अब बीच मिली और सुबह। क्या नाम है आपका? शिव नारायण। कौन सा गांव है आपका? कनपरी। क्या समस्या है आपकी? समस्या का पिछले महीने का गल्ला लेने गए तो बोले तुम्हारा क्या मार में है गल्ला? हम गल्ला तो देंगे, मार में थोड़ी हुए, मगर कभी देता ही नहीं है। ये कह देता मार में नहीं, और ऊपर से ज़्यादा कहता कि खाने की नहीं तुम्हारे घर पे क्या, ये बोलता है। और ज़्यादा करेंगे तो किताब भी कटवा देगा। यूनिट तो कटवा ही दिए उसने। कौन सा गांव है आपका? कनपरी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? आप समस्या का अल्लाह हमारा विकलांग है गो, पैर खेत में से आवत रहो, पैर टूटी गो। और समस्या हमें गल्ला मिलो ही नहीं है। 2 है तो पिछले फेरा 2 तो पैसे तो 2। अच्छा, अप्रैल महीने में 2 बार वितरण हुआ है, आपको एक ही बार मिला? हाँ, एक ही बार मिलो आप। अच्छा, आपके पास कमाई का क्या साधन है? का कमाई है बाबूजी, जो है कमाई ले तो खाई ले, तो और का है। आपके पति क्या करते हैं? खत्म हो गए हैं ना, जो बालक जरा जरा से नहीं रहे। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? कनपरी। क्या समस्या आपकी? आप समस्या जो है गल्ला नहीं मिलता। अच्छा, कब से नहीं गल्ला मिला आपको? गल्ला हमें काफ़ी दिन से नहीं मिला। आप कोटेदार के पास जाते हैं? कोटे हर महीना में जाते हैं कोटेदार के पास, हर महीना में अंगूठा लगा जाओ। अच्छा, गल्ला नहीं मिलता? गल्ला नहीं मिलता, और ना ही को कितना जाकर इधर कल बांटेंगे, परसों बांटेंगे। गल्ला मिलता ही नहीं है? हाँ, गल्ला नहीं मिलता। हाँ, इतनी ही समस्या ज़्यादा खराब। एक बार हमने कह दे तो कह दे चलो अच्छा गाड़ी कर लें, चलो मोदी के पास ले चलें। हमने चलो मोदी के पास गाड़ी कर ले। अच्छा। हाँ, और हमसे ऐसे भाषण दे दे। अशोक कुमार। कौन सा गांव है आपका? कनपरी। क्या समस्या आपकी? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं ग्राम कनपरी का रहने वाला हूँ। मैंने आज 3 महीने से कोटेदार के यहाँ जाता हूँ राशन मांगने, तो वो कह देता है राशन अभी नहीं मिलेगा। तरह तरह की बता देता है, सरकार हमारी इतना कुछ कर रही है, मगर उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैंने DM साहब के लिए फ़ोन किया और BDO साहब के लिए भी किया, इंस्पेक्टर साहब से कई एक बार बात हो चुकी है, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें राशन मिलना चाहिए, सभी पूरे गांव के लिए। पिछले महीने में 2 बार राशन वितरण हुआ था, आपको राशन उसमें नहीं मिला? नहीं, एक बार भी राशन नहीं मिला आपको? एक बार मिला, वो तो हमने कनपरा से लिया, वहाँ से नहीं लिया। आपका कौन सा गांव है आपका? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या है गला नहीं मिलता आपको? कोटेदार के पास गए थे आप? हाँ, गए थे। तो क्या कहा? वो मिलबे ना, वो भैया दारू। अच्छा, दारू पिए रहता? अच्छा। मुजफ्फरनगर के SSP मुजफ्फरनगर की जनता से किया अपील, आइए जानते हैं मजर खान के साथ। आप सभी को अवगत कराना है कि कोविड से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
कोविड-19 विनावली 2020 को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए, मास्क यानी मास्क, दुपट्टा, कपड़ा, रुमाल, किसी भी तरीके से अपने मुंह को ढके बगैर यदि पब्लिक प्लेस में बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना किया जाएगा। उसी तरह यदि कोई पब्लिक प्लेस में थूकता है, उसके विरुद्ध भी जुर्माना किए जाने की शक्ति दी गई है। इसी के साथ साथ यदि दोपहिया वाहन पे बिना ज़रूरी कार्य के, बिना मेडिकल इमरजेंसी के और बिना परमिशन के यदि 2 व्यक्ति चलते हैं तो उनके विरुद्ध भी जुर्माना करने की शक्ति प्रदान की गई है। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी कारण से बिना मास्क लगाए बाहर न निकलें। यदि आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर न निकलें, और यदि आप दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं तो किसी भी हालत में 1 से अधिक व्यक्ति तब तक न चले जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। इसमें अब से लगातार सतत अभियान चलाते हुए मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध और मोटरसाइकिलों पे 2-2 लोग जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना करा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद मुजफ्फरनगर में किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन न किया जा सके। मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि बिना मास्क के बाहर न जाएं और मोटरसाइकिलों पे किसी भी कारण से 2 व्यक्ति तब तक न चलें जब तक कि आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। सभी जगहों पे मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की जाएगी और चेकिंग में यदि ये पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति दोपहिया वाहन पे बिना मतलब के 2 लोग या 3 लोग जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी और बेनामी 2020 के अंतर्गत उनके विरुद्ध जुर्माना व चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी शेलवा कुमारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के साथ मिलकर कोरोना लॉकडाउन में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर शहर का भ्रमण किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखी गई। अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश से निर्देशित किया गया। मजर खान की रिपोर्ट। विकासनगर थाना क्षेत्र के गुलाचीन मंदिर के पास ओम साई पावन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में लगी भीषण आग। सूचना के बाद देर से पहुंची फायर ब्रिगेड में बुझाई आग। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद देखती रही तमाशा। धीरे धीरे आग बढ़ती हुई विकासनगर थाना क्षेत्र का मामला। अवगत हो कि दिनांक 29 मई 2020 को एसएसपी श्री अभिषेक यादव महोदय द्वारा लॉकडाउन के दृष्टिगत शहर के मुख्य चौराहों महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, शिव चौक आदि का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग एवं लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के पूर्ण पालन कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में शाम 7 बजे के बाद मेडिकल इमरजेंसी व आवश्यक कार्य के अतिरिक्त बिना आवश्यक कार्य के आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया, जिस पर एसएसपी महोदय द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन, मास्क न पहनना, दोपहिया वाहन पर 1 से अधिक व्यक्ति की सवारी के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान चलाया गया तथा निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पॉइंट्स पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि शाम 7 बजे के बाद अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों वाहन पर तत्काल कार्रवाई की जाए तथा साथ ही कोरोना वायरस कोविड-19 से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए ड्यूटी हेतु आवश्यक बातें पुलिसकर्मियों को बताई गईं। सहारनपुर एसएसपी और देहात एसएसपी के निर्देशानुसार थाना गंगोह पुलिस द्वारा बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु अपनी मुहिम और तेज कर दी गई। गंगोह पुलिस ने अपनी छापेमारी में एक अभियुक्त को डोडा पोस्ट तथा विभिन्न मामले में वंचित चल रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। पुलिस ने गंगोह के मोहल्ला कुरेशियान में छापामारी कर मोहित पुत्र एहसान को 1.5 किलो डोडा पोस्ट सहित पकड़ा गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इसी मोहल्ले में छापेमारी कर अन्य मामलों में वंचित चल रहे 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुए देश के लाल शहीद रणजीत सिंह की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव सरसावा के समीप ब्राह्मण मजरा पहुंच प्रशासन व जन प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। अवगत कराना है कि दिनांक
29 मई 2020 को एसएसपी श्री अभिषेक यादव द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण तथा समस्त थाना प्रभारियों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें एसएसपी महोदय द्वारा समस्त अधिकारीगण को निम्नवत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। समस्त थाना प्रभारी को थाना अंतर्गत होने वाले जमीनी विवाद की सूची को तैयार कराकर निगरानी कराने के निर्देश। थाना क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम हेतु प्रभारी पुलिस से पेट्रोलिंग की जाए तथा थाना क्षेत्र में स्थित बैंकों, पेट्रोल पंपों, एटीएम स्थलों पर ही सतर्क दृष्टि रखी जाए। सभी क्षेत्र अधिकारीगण अपने अपने सर्किल में लगातार भ्रमणशील रहें तथा थाना पुलिस बल की समय समय पर सजगता की चेकिंग करें। कोविड-19 से बचाव हेतु सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण जो बाहर ड्यूटी पर रहते लगातार मास्क लगाएं एवं समय समय पर हाथों को धोएं व हाथों में दस्ताने भी पहनकर रखें। समस्त पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारीगण थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि कोविड-19 के चलते वह अपने सर्किल थाना चौकियों पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण को निर्देश निर्गत करे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारीगण अपने अपने क्षेत्र की जनता के किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा तथा लॉकडाउन के पालनार्थ अपील करते हुए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराएगा। नए एडी श्री राजीव चमरवाल की कुर्सी संभालते ही ताबड़तोड़ मुठभेड़। मवाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़। मेरठ में आज तीसरी मुठभेड़। बाहर पटरी पर मेरठ ओसीजी के प्रभारी तपेश्वर सागर मवाना पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़। एसबीआई की वाहन कैश लूटने के प्रयास करने वाले मुख्य अपराधी सचिन और 42 निवासी ग्राम सुराड़ा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल 50,000 का इनाम था घोषित। एक साथी फरार। अवैध असला और बाइक बरामद। मौके पर मौजूद आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मौत। परिजनों में मचा हड़कंप। सूचना पाकर पहुंची स्थानीय पुलिस। थाना भोपा अंतर्गत गांव किशनपुर की घटना।